Hello, my dear students. Today we are going to further discuss the topic capacitance. Now, in the previous lecture, we have seen that when a conductor is given a charge Q, a potential V will develop on it. The ratio of Q by V always remains constant, and this is called as capacitance. Okay. Now, parallel plate capacitor में हम लोग क्या करते हैं? There are two plates, say of area of cross section A. They are placed at a distance d apart from each other. One of the plates is given a positive charge, so this one will have a charge plus Q. The other one is given negative charge, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज होगा. क्लियर? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अपोजिट साइड में इसलिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, सो दैट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बीइंग फ्री, इट गोज टू द अर्थ. ओके. अब हम लोग जानते हैं, हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट carrying charge. Now that electric field E is equal to what? Electric field due to a charged plane conductor, plane plate, that is equal to what? Sigma upon 2 epsilon 0. This sigma is what? Surface charge density. So अगर इस प्लेट का surface charge density sigma है, तो ये sigma upon 2 epsilon 0 field create करेगा. Okay. Now this sigma is equal to what? Q upon A. Q is the charge and A is the surface area. अभी इसके ऊपर तो चार्ज नेगेटिव है. क्लियर? सो ये तो नेगेटिव, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बी डायरेक्टेड अपोजिटली. अब देखो, अंदर की अगर हम लोग बात करें, अगर बाहर की बात करेंगे सपोज यहाँ पे, तो इधर आप लोग जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और नेगेटिव चार्ज में की तरफ आती है, अंदर आती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण इधर होगा. सो यहाँ पे आउटसाइड दिस कैपेसिटर, यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? इसके कारण होने वाला माइनस इसके कारण होने वाला. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड the capacitor is equal to what? Outside देखते हैं पहले, outside the capacitor. Okay, that will be equal to what? मैंने बताया था कि भाई इसका डायरेक्शन ये है, so it will be equal to what? Sigma upon 2 epsilon 0. अब इससे जो बनेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, इवन दो दे आर सेम इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन अपोजिट है, सो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0. तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. सो बाहर या तो यहाँ या यहाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. अब अंदर की बात करते हैं. आप अंदर का कोई भी पॉइंट लीजिए, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन इधर है. मैंने बताया था कि भाई नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, तो ये भी इधर ही है. इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0. तो दिस इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0. तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0. नाउ सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन A. सो Q अपॉन A इनटू ये इप्सिलॉन 0. सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर. नाउ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? D. So what is the potential difference between
the two plates. V is equal to what? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E into D. या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट टाइम देखा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV by dx. ओके, मतलब V is equal to what? E into x, the distance of separation. Now this is equal to E into what is the difference of separation? D. Okay, so now E is equal to what? E is equal to Q upon A epsilon 0. Okay, into D. Clear? So this is the potential difference between these two plates. Now therefore capacitance is equal to what? Therefore capacitance C is equal to, capacitance C क्या होगा? Q divided by V. Now Q क्या है? Charge. So this is Q. V is what? Q into D upon A epsilon 0. Okay. Therefore your C is equal to, ये Q cancel हो जाएगा, ये A epsilon 0 ऊपर चला जाएगा, A epsilon 0 divided by D. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor in which there is no dielectric medium between the two plates. Clear? So ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट, ये दो प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C is equal to A epsilon 0 upon D. Now we discuss the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric. Okay, अभी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर डालेंगे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में तो क्या हो जाएगा? पहले तो हम लोग ये दो प्लेट्स लेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे. सो दिस इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q. इट विल इंड्यूस अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ दिस प्लेट. द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज D. द एरिया इज A, एरिया ऑफ दिस प्लेट. सो दिस विल हैव माइनस Q चार्ज. दिस इज अर्थ. Okay. So the strength of the electric field inside the capacitor E0 is equal to what? Q upon A epsilon 0. Okay, and now what we will do is we will introduce a dielectric substance of thickness T inside it. Okay, the thickness T is lesser than D. This will induce a negative charge on this face. So this is negative charge, and here there will be a positive charge. The direction of the electric field is from positive to negative charge. So the direction of electric field due to the polarization will be this, whereas the direction of the electric field due to the charges on the plates will be like this. Okay, so this is E0. So the electric field inside the dielectric will be equal to what? This is equal to E0 minus EP. Why? Because the directions are opposite. Okay. Now we know that E0 upon EP is equal to E0 upon K because we know that E0 upon E0 minus EP is equal to K. Okay. So इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि E0 minus EP is equal to E0 upon K. So this is the electric field inside the dielectric. Okay. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? ये T पे. Okay. और जो E0 है, this is acting on the remaining part, that is D minus T पे. So potential difference V is equal to what?
ये क्या हो जाएगा, सी दिस E0, you know that potential difference is equal to E into T. Okay, so this V is equal to E0. अब E0 कितने पार्ट में एक्ट कर रहे हैं, दिस इज एक्टिंग ऑन D minus T प्लस E कौन से वाले पार्ट पे एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग ऑन द थिकनेस T. नाउ this is equal to E0 into D minus T plus this E is equal to what, this is equal to E0 upon K into T. So इसमें E0 you can take as common, so this is D minus T plus T upon K, this is V. V is the potential difference. Now we want to find out the capacitance. Capacitance C is equal to what, capacitance C is equal to Q divided by V. So this is equal to Q upon, this is E0 into D minus T plus T upon K. Okay, but E0 was equal to what, E0 was equal to Q upon A epsilon 0. Clear? So this is D minus T plus T upon K. Q will cancel, so this will be equal to A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K. ये क्या हो गया, this is the capacitance due to the introduction of the dielectric substance. Okay, और जो capacitance C0 था, when the dielectric substance was not introduced, that capacitance C0, this was equal to what, A epsilon 0 upon D. Okay, so this is the capacitance of the capacitor that contains a dielectric substance. Clear? This is equal to what, A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K, whereas this one is equal to what, A epsilon 0 upon D. Now इसमें different cases क्या क्या हो सकते हैं, ये थोड़ा इसमें देखेंगे. Okay, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, C0 was equal to what, A epsilon 0 upon D, and this C is equal to what, A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K. Okay, so first case हम लोग देखते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, वो इसका थिकनेस हमने कितना लिया, T. बट अगर उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ने पूरा ही एरिया, पूरा स्पेस अगर ऑक्यूपाई किया, इसका मतलब इफ T is equal to D, तब C0 will be equal to what, C will be equal to what, C will be equal to A epsilon 0 upon, now it's D and T are equal, so D minus T will be equal to 0. So therefore what remains here is T upon K. So this is equal to A epsilon 0 K upon T. Clear? This is when the dielectric substance occupies the entire space between the two plates. Okay. The second case is if n capacitors या फिर if dielectric substances of thickness T1, T2, T3, okay, of dielectric constants K1, K2, K3 are inserted in series. Okay, इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है दो प्लेट्स के बीच में, इसमें क्या करेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ऐड करेंगे. यहाँ पे एक ऐड कर लिया, यहाँ एक कर लिया, यहाँ पे एक कर लिया,
सो इसका थिकनेस T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है. टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा? They are occupying the complete space. That means total thickness T will be equal to D. Okay. So इस केस में क्या करोगे? In this case, what we will do is, okay, A epsilon 0 upon T करो या A epsilon 0 upon D, कुछ भी हो सकता है. A epsilon 0 upon D, because this T is equal to D only. Okay. अब इस केस में क्या हो जाएगा? Your C is equal to, now इस केस में भी T is equal to D, therefore D minus T will become equal to what? It will become equal to 0. Okay. So this C will be equal to, ये क्या होगा? A epsilon 0 into, यहाँ पे क्या होगा? This K1 upon T1 plus K2 upon T2 plus K3 upon T3. ओके. सो इनको अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, सो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू A epsilon 0 into K1 upon T1 plus K2, क्योंकि ये तो 0 हो गया. अब ये डिनोमिनेटर में तो दिस विल गेट, वी विल गेट अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, K upon T हो जाएगा. सो विल गेट दिस एक्सप्रेशन. क्लियर? चलो, द नेक्स्ट थर्ड वन. अगर हम लोगों ने अभी ये जो दो प्लेट्स है, इनके बीच में क्या कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका जो थिकनेस है दैट विल बी इक्वल टू D. ओके. और ये जो एरिया है इस प्लेट का, दिस इज A1. ओके. और दूसरी प्लेट यहाँ पे रखी है, इसका एरिया है A2. सो ऑल दीज आर कनेक्टेड. हाउ दे आर कनेक्टेड? इन पैरेलल विथ ईच अदर. ओके. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है. ऐसे n प्लेट्स हमने लगा रखी है. क्लियर? सो इफ n प्लेट्स ऑफ एरियाज A1, A2, A3, okay, are connected in parallel. इस केस में क्या होगा? If they are connected in parallel, now we know that D is equal to T, so therefore D minus T ये तो कैंसिल हो जाएगा. Therefore C will be equal to what? C will be equal to epsilon 0. Okay, ये तो K भी ऊपर चला जाएगा upon T. T तो सबका सेम ही है. Okay, so this will be epsilon A into K. So this will be A1 into K1 plus A2 into K2. Okay, इस तरह से we will get this. So this is the capacitance in case we are connecting this n pieces of dielectrics having areas A1, A2, etc. and dielectric constants K1, K2, etc. Okay. चलो, अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह पे कंडक्टर अगर डाल देते हैं बीच में, तो क्या होता है? ओके. इफ अ कंडक्टिंग मटेरियल is placed between the plates. Okay, ये प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल डालते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? K is equal to infinity. Okay, K is equal to infinity. इसका मतलब this T upon K will be equal to what? This will be equal to 0. So therefore your C is equal to what? This is equal to A epsilon 0 upon D minus T. Clear? So this is the capacitance. अब C0 कितना था?
C0 was equal to what? A epsilon 0 upon D. Okay, और C कितना है? A epsilon 0 upon D minus T. So if we want to find out C upon C0, so this will be equal to what? C upon C0 will be equal to A epsilon 0 to cancel हो जाएगा. Okay, ये D ऊपर चला जाएगा और ये D minus T. So therefore your C is equal to D upon D minus T times of C0. इसका मतलब capacitance increases by a factor of D upon D minus T. Clear? अब सिंपली जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया था तब क्या हुआ था? देखो, पहले तो C0 कितना आया था हमारा? A epsilon 0 upon D. इसके बाद में जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पूरे प्लेट में पूरा जो भी स्पेस है उसमें इंट्रोड्यूस किया था, तब कैपेसिटेंस वाज इक्वल टू व्हाट? दैट वाज इक्वल टू A epsilon 0 upon D upon K. So if we take C upon C0, this will be equal to what? This upon this. ये तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये क्या हो जाएगा? K upon D. हाँ, just a minute. हाँ, so this will K upon D into D. बराबर है. So D will cancel. So this comes to what? K. So therefore C is equal to what? K times of C0. इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है. किस फैक्टर से? बाय अ फैक्टर ऑफ K, where K is what? K is the dielectric constant of the dielectric substance. Clear? So this is the capacitance of a capacitor that contains a dielectric substance. Okay. Now let us discuss energy stored in a capacitor. See, कैपेसिटर में हम लोग चार्जिंग करते हैं. इसको पहले प्लस क्यू चार्ज देते हैं एंड देन इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है. अब चार्जिंग की प्रोसेस को अगर हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे इस पे चार्ज देंगे. सो कुछ पॉजिटिव चार्ज जब इस पे ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो जाएगा, तब उसके बाद में जब हम लोग और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल एक्सपीरियंस रिपल्शन बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. अब हम इस रिपल्शन के अगेंस्ट इसको चार्जिंग कर रहे, सो इसका मतलब वी हैव टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क. We have to perform work to charge it. Okay. Now this work remains stored in the form of electrostatic potential energy in the electric field inside this capacitor. ये कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये स्टोर होके रह जाती है. क्या बोल के? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. नाउ ये चार्जिंग के प्रोसेस में सपोज at some point during charging, let Q be the charge on the plate, okay, and V be the potential difference. Okay, चार्ज कितना अभी तक दिया है हमने? Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. So therefore C will be equal to what? C will be equal to Q upon V. ये तो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, थोड़ी देर बाद जब उसमें चार्ज सपोज कैपिटल Q रहता है तब पोटेंशियल कुछ V डैश हो जाएगा, तो उसका भी रेशियो जब हम लोग लेंगे Q डैश अपॉन V डैश, तब भी क्या हो जाएगा? दिस रेशियो विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट दैट टाइम ऑल्सो. क्लियर? तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगा. सो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया. दिस इज इक्वल टू Q अपॉन V. अब नाउ इफ सम extra charge dq is given to this, okay, if an additional charge dq is given to the plate, the work done
dw, small work done dw will be equal to what? This will be equal to V into dq. Q, V is what? It is the work done when a unit positive charge is brought in. ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए V वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, तो dq चार्ज लाने के लिए कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? V into dq. ओके, सो दिस इज द वर्क डन. सो देयरफॉर टोटल वर्क डन टू charge the capacitor W will be equal to what? Integral of dW. This is equal to integral of V into dq. अब चार्जेस कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं हम लोग? 0 to Q. हाँ, कंप्लीटली चार्ज करने के लिए कितना वर्क परफॉर्म करना? नाउ V is equal to what? You know that C is equal to Q upon V. Okay, so V is equal to what? Q upon C. So this will be equal to Q upon C into dq. Okay, so what we get? So this is equal to 1 upon C, ये तो कांस्टेंट है. ओके, Q का इंटीग्रल क्या है? Q स्क्वायर बाय 2. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 to Q. तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय C. अब अपर लिमिट लो, ये 2 भी बाहर निकाल लेंगे. ओके, अपर लिमिट लेंगे. अपर लिमिट इज व्हाट? कैपिटल Q, तो Q की जगह पे कैपिटल Q रखेंगे, तो दिस इज Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट. अब Q की जगह पे 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा. So what is the work done? This is equal to Q square by 2C. Now this remains stored in the form of electrostatic potential energy in the capacitor. Okay. अब इसको और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं. Now this Q is equal to what? या फिर C is equal to what? Q into V. बराबर है. So therefore your work done, that is equal to potential energy. This is also equal to what? Q square by 2C. This is equal to Q square upon 2. C is equal to what? C is equal to Q upon V. Okay. So ये कैंसल हो जाएगा. क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ Q into V. ये ऊपर चला जाएगा. क्लियर? और इसको कैसे लिख पाएंगे? Q is equal to C into V. Okay, so therefore this is equal to half of Q is equal to C into V multiplied by this V. So this is equal to half of C into V square. Okay, so this potential energy is equal to Q square by 2C. This is also equal to half of Q into V. This is also equal to half of CV square. Clear? So this is how we find out the energy stored in a capacitor. Okay, I think by now much better picture of capacitors and capacitance is there in your mind. I hope this will help you in answering the questions. Okay, thank you very much.